जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक होगा भारतीय संविधान एक नज़र में। इसके अंतर्गत हम सिर्फ भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं और उन भागों में क्या प्रावधान किए गए हैं, कितने आर्टिकल को शामिल किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। जब हम संविधान का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं इसमें कुल 22 भाग है, जिसके अंतर्गत 395 अनुच्छेदों को शामिल किया गया है। वर्तमान में संशोधन के जरिए अनुच्छेदों की संख्या तो 400 से भी प्लस हो गई है, किंतु प्रश्न पत्र में जब अनुच्छेदों की संख्या पूछा जाए तो 395 ही टिक लगाना है। अब अनुसूचियां वर्तमान में 12 है, किंतु मूल संविधान में 8 अनुसूची ही शामिल थी। तो आइए पहले भाग को देख लेते हैं। देखते हैं भाग एक का अध्ययन या भाग 1 को देखते हैं तो उसमें से संघ और राज्यों का प्रावधान किया गया है। इसमें अनुच्छेद कितना है तो 1 से 4। इसमें कितना अनुच्छेद है 1 से 4। भाग 2 में नागरिकता, अनुच्छेद कितना है 5 से 11। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, यानी फंडामेंटल राइट, अनुच्छेद 12 से 35 है। भाग 4 में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद 36 से 51। इसमें क्या है कि राज्यों को शासन चलाने के लिए कुछ निर्देशक तत्व बनाए गए हैं। भाग 4 ए, यह भाग 4 का में क्या है मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी को शामिल किया गया है। कितना अनुच्छेद है 51 ए, 51 ए। टोटल मौलिक कर्तव्य कितना है 11 है। भाग 5 में क्या है संघ, अनुच्छेद 52 से 151। भाग 6 क्या है राज्य, अनुच्छेद 152 से 237। भाग 7 को डिलीट कर दिया गया है, ये याद रखना। ये क्या है डिलीट मार दिया गया है। भाग 8 में क्या संशासित प्रदेश, यानी यूटी, यूनियन टेरिटरी, अनुच्छेद कितना 239 से 242। भाग 9 में क्या है पंचायत, अनुच्छेद 243 से 243 ओ। 9 ए में नगर पालिका, अनुच्छेद 243 ओ के बाद क्या आता पी से 243 जेड एच, यानी जेड खत्म हो गया, उसके बाद फिर ए से शुरू किया गया, तो कहाँ तक जी तक। 9 बी क्या है सहकारिता, यह सहकारी समिति, अनुच्छेद 243 जेड जी के बाद क्या आता एच, तो जेड टी तक। भाग 10 इसमें क्या है अनुसूचित जाति और जनजाति, यानी SC ST, अनुच्छेद 244 244 ए। 244 अनुसूचित जाति के लिए,
244 ए जनजाति के लिए। भाग 11 क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंधों को बताया गया है। अनुच्छेद 245 से 263। भाग 12 क्या है? धन, संपत्ति, संविदा और बाद। अनुच्छेद 264 से 301। भाग 13 राज्य, भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर यानी भारतीय राज्यों के भीतर व्यापार। अनुच्छेद 301 से 360। यानी कि जो 13 कह रहा है कि भारतीय राज्य के भीतर किस प्रकार व्यापार किया जाएगा, इसका प्रावधान किया गया। क्या भारतीय राज्य केंद्र की अनुमति के बिना विदेशों से सीधे व्यापार कर सकते हैं? तो नहीं। ठीक है, इसी के बारे में बतलाया गया है। भाग 14 में क्या? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। जैसे आप जानते हैं यूपीएससी, संघ लोक सेवाएं, राज्य लोक सेवाएं एवं अन्य सेवाएं। यह राज्य के अन्य कर्मचारी या संघ के अन्य कर्मचारी किसके अंतर्गत आते हैं? भाग 14 में अनुच्छेद 308 से 323। इसका अनुच्छेद कितना था? 301 से 307। अब भाग 14 ए, इसमें क्या है? अधिकरण। अनुच्छेद 323 ए बी। भाग 15 इसमें क्या है? निर्वाचन। अनुच्छेद 324 से 324 ए, यानी 330 से 330 ए तक है। 324 से 330 ए। निर्वाचन में क्या? जैसे निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। विधानमंडल के चुनाव में संसदों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। यह सब भाग 15 का विषय है। भाग 16 एससी एसटी और एंग्लो इंडिया। अनुच्छेद 330 से 342। जैसे यहाँ एससी एसटी को, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं एंग्लो समुदाय को लोकसभा और विधानमंडलों में कितना आरक्षण दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है, उसका प्रावधान किया गया है। आपसे प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने आम समुदाय के लोगों को मनोनीत किया जाता है और यह अधिकार राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। भाग 17 तो राज्य 17 में क्या है? राज्य भाषा, यानी राष्ट्र का भाषा क्या है, राज्यों की भाषाएं क्या है, इसका प्रावधान भाग 17 में। यह किसका विषय है? भाग 17 का। अनुच्छेद 343 से 351। भाग 18 आपातकाल, जिसे आप लोग सुने होंगे। राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत लगाया जाता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। वित्तीय आपात 360 के तहत लगाया जाता है। तो आपातकाल का प्रावधान कहाँ किया गया? भाग 18 में। यह सब अधिकार राष्ट्रपति को दिए गए हैं। बारी बारी से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल एक दृष्टि में देख रहे हैं क्या है संविधान। भाग 19 प्रकृति अनुच्छेद 361 से 367। भाग 20 संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जिसे आप लोग जानते होंगे। संसद संविधान में, ये संविधान के किसी भाग में संशोधन करने के लिए किस भाग का उपयोग करता है? तो भाग 20 और अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से। इसके नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि विदेशों से
भारतीय संविधान में किन किन तत्वों को लिया गया है, उससे भी काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान, अनुच्छेद 369 से 392। भाग 22 में संक्षिप्त नाम यानी सिग्नेचर, हिंदी में अनुवाद और निरसन, अनुच्छेद 393 से 395। अब हम इसको याद करने के लिए तरीका बताते हैं। क्या तरीका है? तो देखिए, पहले संघ होगा, उसके भीतर राज्य होंगे, उसके नाम क्षेत्र होगा, यानी पहला में वहाँ पहला क्षेत्रफल होगा, तभी तो वहाँ आदमी जाके बस सकता है। अब आदमी हवा में तो नहीं रह सकता, तो पहला भाग में क्षेत्र, पहला भाग में क्षेत्र, और क्षेत्र रहेगा तो वहाँ आदमी जाएगा, यानी दो में नागरिकता, दूसरा में नागरिकता, सिटीजन, सिर्फ दो में क्षेत्र रहेगा तो नागरिक जाएगा। अब नागरिक गया तो वहाँ उसे कुछ अधिकार तो दे दिया जाएगा कि आप यह चीज कर सकते हैं, यह चीज कर सकते हैं, यह चीज की स्वतंत्रता है, इस चीज की स्वतंत्रता है। यानी अब नागरिक गया तो ना स्वतंत्रता भी उसको चाहिए, यानी अधिकार भी चाहिए, यानी फंडामेंटल राइट, FR कितना हो गया 3 में। अब भाग 4, अब वहाँ पे स्वतंत्रता दे दिया गया, तो ये मनमानी करने के लिए शासन तो चलाना जरूरी है, तो राज्य है, सरकार है वहाँ, तो सरकार मनमानी ढंग से शासन ना चलाए, उसके लिए या फिर इनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना करे, इसके लिए कुछ निर्देशक तत्व सुझाए हैं। यानी 4 में DPSP, 4 में DPSP, फिर 4A है, 4A है। अब वहाँ जो नागरिक गए हैं वो सिर्फ अधिकार की बात करेंगे, कुछ कर्तव्य भी तो उनको मिलेगा, कुछ कर्तव्यों का भी तो निर्वहन करेंगे। तो फिर 4A में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी, FD 4A में। अब इन तीनों को याद करना बड़ा ही सरल है, ये तो 4 तक याद कर लिए आसानी से। अब 5, 6, 7, 7 नहीं, 7 तो डिलीट है, 5, 6 और 8, ये तीनों को याद करना बड़ा सरल है। देखिए, 5 में संघ है, 6 में स्टेट है, 7 में डिलीट है, 8 यूनियन टेरिटरी की बात कही गई। तो देखिए, पहले संघ बड़ा होता है, संघ क्या होता है? बड़ा होता है, तो 5 नंबर में संघ हो गया। यूनियन, संघ के अंतर्गत क्या आएगा? स्टेट आएगा, यानी स्टेट आएगा, स्टेट बनाए, स्टेट। अब स्टेट से छोटा होता है, आप देखिएगा यूनियन टेरिटरी, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? छोटा होगा। अब इसके अंदर नहीं करेगा, माने कि उससे छोटा क्या होता है? यूनियन टेरिटरी। ऐसा मिलाकर क्या हो जाता है? संघ। तो संघ का क्षेत्रफल बड़ा, यानी 5 नंबर में पहले हुआ है बड़का भैया, फिर मजुका भैया 6 नंबर में, आई 7 तो डिलीट है, 8 नंबर में यूनियन टेरिटरी भैया, कितना आसान, पहले बड़ा फिर रात, फिर तो 7 जानते हैं डिलीट है, 5, 6, 7 डिलीट, 8 यूनियन टेरिटरी, 5 यूनियन, 6 स्टेट, 7 डिलीट और 8 यूनियन टेरिटरी। अनुच्छेद भी इसका आसान है, कितना है? 52 से 151, और 151 होगा, ये भी 100 कहेगा तू 52 से शुरू हुआ, तो हम 152 से शुरू हो गए। स्टेट लिखा था 152 से 200, कितना है? 237 है। अब कहता 2 अनुच्छेद 7 को दिया गया था, किंतु डिलीट करने के कारण वो भी डिलीट मार दिया गया, तो 2 अनुच्छेद काट दिया, यहाँ से बढ़ा दीजिए, तो 239 से 242 दिया गया है यूनियन टेरिटरी को। अब इसी प्रकार आप भाग 9 को भी
पूरा याद कर सकते हैं। पहले पंचायत आएगा, कंफ्यूजन है ना। पंचायत की होता मुखिया का चुनाव 4-5 गांव मिलाकर किया जाता है। नगर पालिका का चुनाव एक वार्ड में किया जाता है। और फिर सहकारी समितियां और छोटी होती है, कार्यालय में बंद होती है। यानी 9 कितना आसान, 243 है सर, 243 से 243 पी के बाद किया था ओ 243 से 243 वो के बाद किया था पी आता था, 243 पी से 243 जेड भी किया, फिर ए से शुरू किया, फिर 9 बी में सहकारी समितियां, फिर जी तक तो था, फिर एस से शुरू हो जाएगा, जेड एच से जेड टी। बड़ा ही आसान है याद करना, कंसेप्ट हो गया क्लियर। इसी प्रकार इसको भी याद करना कि पहले पंचायत का क्षेत्रफल में बड़ा होता, फिर नगर पालिका का चुनाव एक छोटे से मोहल्ले या वार्ड में होता है। फिर सरकारी समितियां एक दफ्तर तक सीमित होती है। फिर अब आ जाइए 10 नंबर, ये तो हो गया 10 नंबर में। इसमें बताया गया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं SC ST। 10 को कोशिश किया SC ST बनाया है, तो 244 से 244 ए। अब भाग 11 जानते हैं 2 पॉइंट कहता है 11 नंबर बस छट के चल जाओ, यानी 2 पॉइंट, एको यूनियन एको स्टेट, यानी संघ और राज्य के बीच जोड़ माने संबंध बताता है। 12 अब संबंध बनेगा तो धन के बंटवारा भी तो होगा, तो 12 में धन संपत्ति संविदा और 13 में भारतीय राज्यों के भीतर व्यापार, तो किस प्रकार व्यापार करेगा। अब व्यापार आया तो उसे नियंत्रित करने के लिए नागरिक सेवा के कर्मचारी भी तो होगा, तो फिर संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। 15-14 में अधिकरण, 15 में निर्वाचन, 16 में SC ST एंग्लो इंडिया। अनुच्छेद भी याद रखना 363 382, बहुत चीज मारा जाएगा अंदाज अगर ये याद रहेगा। अब निर्वाचन से संबंधित कोई प्रावधान आ गया, ध्यान से दिमाग में रहेगा 324 से 330 ए, इतना के बीच में। चलो भाई इतना के बीच में अनुच्छेद मिला, अब आगे सब इधर उधर से मिले चला जा। निर्वाचन आयोग से होगा तो यहीं से होगा। 16 SC ST एंग्लो इंडिया का जो संसद विधानमंडल में आरक्षण दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया, वो 16 में बात किया गया। 17 में राजभाषा, 18 में आपात है, 19 में प्राकृतिक नियम, 20 में संविधान संशोधन, 21 में अस्थायी संक्रमण कार्य का विशेष प्रावधान है, 20 में संक्षिप्त नाम और हिंदी में अनुवाद एवं निरसन है। बस यही। अब अनुसूचियां पढ़ेंगे, अब बारी से अनुसूचियां पढ़ेंगे। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान पहले ही बता चुके हैं, मूल में 8, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे। तो इसको जैसे तैसे नहीं याद करना, कर्म से याद करना। इसके कहा कर्म पूछा जाता है। अब पूछ दिया जाएगा अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों, अनुसूचित जाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से जुड़े प्रावधान कितना नंबर शेड्यूल में है या अनुसूची में, तो मान दीजिएगा। इसको यहाँ याद कर लीजिएगा 2 नंबर तो 2 ऑप्शन 4 नंबर कितना है 5 नंबर। तो बारी से इसको बढ़िया से याद करेंगे। तो अनुसूची 1 में क्या है, राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश। 2 में क्या, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के वेतन भत्ते और पेंशन की बात कही गई है। 3 में संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के शपथ, जो व्यक्ति शपथ लेता संवैधानिक पद पर आसीन रहता। तेज देखिए कितना तेज सरकार जो संवैधानिक पद पर आसीन। पहले पैसा के बात का, उसके बाद कहा शपथ लेंगे। पहले का पैसा दे, उसके बाद शपथ ले। तो पहले पैसा फिर शपथ, दोनों पैसा। पहले तो राज और यूट्यूब बनेगा करेगा, तब तो संविधान के आदमी आएगा, तब तो संविधान के उसके संविधान में जो पद लिखा बैठेगा। तो कहा पहले पैसा रहता है कितना हो, और बाद हम शपथ लो। फिर 4 और कहा राज्यसभा में जो सीट दिया जाता है स्थान, जैसे विभिन्न राज्यों को अलग अलग स्थान दिया जाता है।
बिहार को अलग, उत्तर प्रदेश को अलग। बिहार को शायद राज्यसभा में 16 नहीं 16 है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को आप बतलाइएगा कि कितना राज्यसभा में स्थान दिया गया है। यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में स्थानों का बंटवारा किया गया कि राज्यों को कितना दिया जाएगा स्थान और यूटी को कितना दिया जाएगा। यूटी 5 कहता अनुसूचित जाति क्षेत्र, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। कि अनुसूचित जाति क्षेत्र जिसे कोई आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ किस प्रकार का प्रशासन चलाया जाएगा, वहाँ कैसा उसको किस प्रकार से नियंत्रित किया जाएगा, उसका प्रावधान अनुसूचित 5 में किया गया। अरे जो छोटा था ना भाग 20 में, वो अनुसूचित में डाल दिया गया। भाग 6 में 4 स्टेट को अलग से शामिल किया गया कि जनजातीय क्षेत्रों को। कौन कौन है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित प्रावधान। 8 में केंद्र और राज्य के बीच विषयों का बंटवारा किया गया कि केंद्र सरकार कौन कौन विषय पर कानून बनाएंगे, राज्य सरकार यानी सीएम साहब अरे मुख्यतः सीएम साहब ही बनाते हैं। सीएम साहब कौन कौन विषयों पर कानून बनाएंगे, अब कौन कौन विषयों पर दोनों को मिलना होगा कानून बनाने के लिए। तो 3 सूची बनाई गई है। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा संवर्धित सूची। संघ सूची में 100 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय है, संघ बड़ा है और संवर्धित सूची में 52 विषय। यानी 100 विषय ऐसा है जिस पर कानून बनाने के लिए संसद का अधिकार है। 61 विषय ऐसा है जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। किंतु कुछ ऐसे विषय भी है जिसमें केंद्र कानून बना सकता है। फिर संबंधित सूची 52 है, जिसमें दोनों को मिलना हो तभी कानून बनेगा, लेकिन ज़्यादा प्रभाव संघ का ही रहता है। फिर भाग 8 में भाषा है। तो मूल संविधान में 14 भाषा थी। कितना भाषा? 14। अब कितना भाषा कर दिया? 22 भाषा, यानी 22 भाषा 22 भाग। भाषा लैंग्वेज, कितना लैंग्वेज है? 22 को लैंग्वेज को जगह दिया गया। तो पहले 14 था, अब जो 8 को बढ़ा है, कौन कौन शामिल हुआ है उसको देख लेते हैं कि किसको किसको पकड़ के लाया और शेड्यूल में शामिल कर दिया। अब कब कब शामिल किया, कितना संविधान में संशोधन करना पड़ा, कितना नंबर का संशोधन था। तो पहले 21वां संविधान संशोधन 1961 में सिंधु को जोड़ा गया, एक भाषा। फिर दूसरा में 71वां संविधान संशोधन 1992 को 3 भाषा जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। फिर 21 और 71 को जोड़िए, कितना होता है? 92 संविधान संशोधन 2003 को 4 भाषा जोड़ा गया, संथाली, बोडो, डोगरी, यह भाषा मैथिली। बताइए बिहार अगर मैथिली भूल जाते हैं, मैथिली भूल जाता है, ठीक है। अब अनुसूची 9, ये तो मूल संविधान की अनुसूचियाँ थी। अब 9वां अनुसूची कब जोड़ा गया, इसमें क्या विषय है उसको देख लेते हैं। तो पहला फर्स्ट संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची। इसमें क्या है? भूमि सुधार से संबंधित कानून है। उस समय 13 कानून था। भूमि सुधार से संबंधित कितना कानून उस समय था जब ये जोड़ा गया था? तो 13। वर्तमान में भूमि सुधार से कितना कानून है? तो 282 कानून को जगह दिया गया। ये क्यों जोड़ा गया था? जब सरकार को लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए भूमि की आवश्यकता होती थी तो उस समय काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अनुसूची 10, इसे कब जोड़ा गया और किसके शासन काल में जोड़ा गया? यह भी प्रश्न पत्र में कभी कभी आता है। इसे 92वां संविधान संशोधन 1985 में राजीव गांधी के कार्यकाल में जोड़ा गया था। इसमें कौन सा विषय है? तो इसमें दल बदल के आधार पर सांसदों एवं विधायकों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान। ये क्यों जोड़ा गया था? उस समय संसद और विधायक जीता किसी अन्य पार्टी के नाम पर चुनाव
और जीतने के बाद किसी अन्य पार्टी में चले गए, जिससे उस सरकार का उस पार्टी की सरकार गिर गई। देखे वर्तमान में महाराष्ट्र, बिहार। इसलिए यह सब याद रखिएगा। करंट के व्यू से अनुसूची 11 क्या है, कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन 1992। क्या है? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसमें कुल कितना विषय? 29 विषय। यानी 29 विषय किसको दे दिया गया? पंचायत को। ये सब कौन कौन विषय है? पंचायत को आप जानते हैं, गांव में देखे हैं क्या काम करता है? साफ सफाई, नाली बनवाना, पुलिया बनवाना, सड़क बनवाना, स्ट्रीट लाइट लगवाना, ये सब विषय। फिर 12 कब जोड़ा गया? 74वां संविधान संशोधन 1992। क्या है? नगर पालिका से संबंधित प्रावधान। कुल कितना विषय? 18 विषय। इसका काम गांव में और इसका काम शहर में, वही काम करता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पहले देख लेंगे कि विदेशों से क्या क्या संविधान, भारतीय संविधान विदेशों से किन किन तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया कहा, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। उसके बाद एक भाग को व्यापक रूप से पढ़ेंगे। पहला भाग उठाएंगे पूरा एकदम पीटी से लेकर, ये तो पीटी के लिए हो ही गया, और लेकिन सिविलियन के लिए, सिविल सर्विस में थोड़ा इससे अंदर डूब कर पीटी में दिया जाता है, ये वन डे एग्जाम के लिए। पहला पढ़ेंगे पीटी के लिए, पीटी से लेकर मेंस तक के स्तर। फिलहाल के लिए धन्यवाद। देखते रहिए, मौज करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।